गेम ट्रिपल एच की एरा में ऐसा पहली बार हुआ है कि बीते 24 घंटे में एक नहीं दो बारी ब्रॉक लेसनर को मेंशन किया गया। यस गाइस, आज मंडे नाइट रॉ में बाबा की याद आ गई क्योंकि गाइस उन्हें साफ साफ किसी ने नेम ड्रॉप किया है। इसके अलावा दोस्तों बैकलैश के अंदर दो बड़े मैचेस कंफर्म हुआ है आज की रॉ में, प्लस दोस्तों दो बड़े मैचेस अगले मंडे नाइट रॉ के लिए कंफर्म हुए हैं। ड्राफ्ट यानी कि दोस्तों एक ट्रेड के ऊपर टीज गिराया गया और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहां सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के दिल में पड़ा घाव और ज्यादा गहरा कर दिया। जो आज की रॉ की शुरुआत हुई थी कांसास सिटी में, जिसके अंदर सबसे पहले रोमन रेंस की पिटाई दिखा जाती है लास्ट वीक की। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसके बाद गुस्सा हो जाता है डबल क्योंकि सेथ रॉलिंस रिंग में एंट्री मार रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली सेथ को मिल रहा है तगड़ा सपोर्ट, बर्न इट डाउन के पोस्टर लेकर आ रखे हैं लोग। बिल्कुल दोस्तों कह सकते हैं सेथ रॉलिंस का गेम मुझे समझ नहीं आ रहा, लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। रिंग में आते हैं और कहते हैं आई एम योर होस्ट द रेवोल्यूशनरी द विजनरी द वन एंड ओनली सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। इसके बाद कांसास सिटी की तरफ से दोस्तों उन्हें बू लगती है। फिर दोस्तों सेथ कहते हैं कि देखो अगर आप किसी पत्थर के नीचे ना रह रहे हो तो आप लोगों को पता होगा रेसलमेनिया किसने जीती है, मैंने जीती है, जहां मैंने रोमन एंड पंक को हराया। आप लोगों के लिए अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पंक का नेम लेना जिस पर सीएम पंक की हल्की सी चैंट सुनने को मिलती है। देन वो कहते हैं कि और बहुत से लोगों के लिए अब उंगली खड़ी करनी भी मुश्किल होगी। जिसके बाद दोस्तों OTC की चैंट भी हम लोगों को सुनने को मिलती है। देखो दोनों के दोनों जो है वो पास्ट का हिस्सा हो चुके हैं और अब जो आप देख रहे हो ये फ्यूचर है। फ्यूचर जो है वो हमारे थ्रू रन करता है, मेरे थ्रू, वाइज मैन के थ्रू, ब्रॉन ब्रेकर के थ्रू। देखो ये ना ही रोमन, सीना, ना ही सीएम पंक जैसे सुपरस्टार के थ्रू रन करता है। फ्यूचर जो है हम डिसाइड करते हैं और हमारे थ्रू ही फ्यूचर डिसाइड होगा। अब WWE का थीम सॉन्ग प्ले होगा सेमी का। मुझे पता नहीं दोस्तों, मुझे बिल्कुल नहीं पता दोस्तों कि सेमी ऐसे पंगे क्यों लेते हैं, लेकिन सेमी आ जाते हैं, सेमी आ जाते हैं। और सबसे पहले दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वो कहते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन देखो सेमी लौट आया। शायद ये चीज़ कहते हैं, देखो सेमी आ चुका है, इट्स गुड टू सी या एट मंडे नाइट रॉ। और तुमने मेनिया तो देखी होगी वहाँ क्या कुछ हुआ। सेमी फिर दोस्तों अपनी बात रखते हैं, वो कहते हैं सिंस काफ़ी टाइम से हम दोनों फ्रेंड है और बात इतनी सी है कि मुझे क्या लगता है कि दिस इज़ लॉर्ड ऑफ क्रैप, यानी कि उनके स्टेबल को उन्होंने बिल्कुल क्रैप बता दिया। उसके बाद दोस्तों वो चीज़ कहते हैं कि तुम याद करो तुमने कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया लोगों को बताने में, समझाने में कि ब्लड लाइन जो है कितनी घटिया है। और देखो तुम क्या बना कर बैठे हुए हो, तुम भी सेम के सेम स्टेबल बना रखे, तुम्हारे साथ कौन है ये भी देखो। वाइज मैन की तरफ कैमरा जाता है। फिर उसके बाद शायद कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं रोमन जैसा हूँ। सेमी कहता है अब लग भी रहा है कि तुम रोमन जैसे हो, बट मुझे लगता है शायद तुम रोमन से जेलस थे, इसीलिए तुम उसकी जैसी पोजीशन चाहते थे और शायद तुमने वो पोजीशन पा भी ली। रोमन और पंक के जैसे तुम्हारे पास भी वाइज मैन है। इस पर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि शायद कहते हैं नो इट्स डिफरेंट फ्रॉम दी ब्लड लाइन, ब्लड लाइन जैसा नहीं है। सेमी कहते हैं यार कैसे, तो ये बता तेरे पास भी वाइज मैन है और एक लिटिल डॉग भी तेने पाल रखा है जिसकी और कैमरा जाता है किसकी तरफ, ब्रॉन ब्रेकर की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में तो घुरने लग जाते हैं। फिर शायद कहते हैं इस डिवीज़न फॉर द फ्यूचर, ये फ्यूचर की डिवीज़न है बेटा। और देखो अगर या तो तुम हमारे साथ हो या तो हमारे दुश्मन हो, बात इतनी सी है। जिसके बाद हमें चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ उन्होंने फिर धमका ही दिया। सेमी कोई चीज़ कहते हुए या तो तुम हमारे साथ रहोगे या तो तुम्हें रिमूव कर दिया जाएगा मंडे नाइट रॉ से। एंड देखो ये कोई थ्रेट नहीं है, एक तरीके का ऑफर तुम इसे मान सकते हो और मुझे तुम्हारा आंसर एंड ऑफ द नाइट तक चाहिए। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने चीज़ साफ कर दी थी कि या तो वो रहेंगे साथ में, सेमी सेथ के साथ में रहेंगे, या फिर सेमी को दोस्तों मंडे नाइट रॉ से बाहर करने वाले हैं। तो एक दोस्तों आप कह सकते धमकी उन्होंने दे दी थी और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ काफ़ी स्टेयर करने लग जाते हैं सेमी को। सेगमेंट दोस्तों ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों हमें मेन इवेंट का पता चल गया था। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो नाइट का दूसरा सेगमेंट देखा वो था गाइस एक तरीके का मैच, और ये मैच था रिया ब्लडी रिप्ली का। रॉक्सन पेरेज से लड़ रही थी, जूलिया ने इंटरफेरेंस कर दी, मैच दोस्तों DQ में खत्म हो गया। जिसके बाद दोस्तों ये दोनों पिटने लग जाती है रिया को, ये उसका आकर रेस्क्यू कर देती है रिया रिप्ली का। जिसके कुछ टाइम बाद दोस्तों बिन बात के रिया रिप्ली ये चीज़ कहते हुए नजर आती है ये उसकाई को कि तुझे मेरे बिजनेस में घुसने की जरूरत नहीं है। ये उसकाई कहती है लास्ट वीक उन्होंने हेल्प की थी उनकी, तो इस बार उन्होंने कर दी है। तो इस पर दोस्तों रिया कहती है नाउ दैट्स इवन। तो यहाँ दोस्तों इनके बीच में अभी भी खटपट है रेसलमेनिया को लेकर। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसका खटपट दोस्तों हमें देखने को मिल रही है जजमेंट डे में। वहाँ दोस्तों फिन बैलर जो है
वो कन्फ्रंट करते हैं किसको, डोमिनिक मिस्टीरियो, खासकर दोस्तों जेडी को पकड़ लेते हैं। यार तूने मुझे क्यों नहीं बताया। जेडी बताते हैं कि उन्होंने डॉम को बताया था, डॉम ने शायद आपको नहीं बताया, जिस पर फिन बैलर काफ़ी शौक नजर। तो फिन का मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि इन्हें बाहर करने की कोशिश करें, इसलिए इनसे चीज़ें छिपाई भी जा रही है। चीज़ें छिपाई गई है दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी से, क्योंकि अब ऑस्टिन थ्योरी का सेगमेंट देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बातें कर रहे होते हैं वहाँ इंटरव्यू में, लेकिन वॉलर बिल्कुल गलत सलत बातें कर रहे होते हैं, वहाँ की जनता के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। ये चीज़ बताते हैं कि नेक्स्ट वीक उन्होंने एक सिंगल मैच के लिए अर्जी डाली और वो उन्हें मिल गया, जिस पर ऑस्टिन थ्योरी काफ़ी शौक नज़र आते हैं। यहाँ दोस्तों हम लोगों को लोगन पॉल देखने को मिल रहे हैं अपनी अर्जी डालते हुए। लोगन पॉल रिंग में आते हैं, जहाँ दोस्तों वो शॉट लेते हुए नजर आते हैं जे उसो के ऊपर। वो खुद को लेजेंड बताते हैं और ये चीज़ कहते हैं एक बंदा बिल्कुल भी लेजेंड नहीं हो सकता है, जो कि है जे उसो। देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, जे उसो ने जो कुछ 15 सालों में किया है उन्होंने कुछ ही सालों में अचीव कर लिया। इस पर दोस्तों जे उसो आते हैं और जे उसो दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि वो यूट्यूबर से ये चीज़ तो सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने दोस्तों कहीं ना कहीं लोगन पॉल की बेइज्जती कर दी थी, जिस पर दोस्तों लोगन पॉल भी उन्हें खरी खोटी सुनाने की कोशिश करते हैं। इस गैमा गैमे में दोस्तों जे उसो उन्हें सुपर किक कर देते हैं और लोगों की तरफ से एक बड़ा चीयर आता है। यीट स्वर में दोस्तों ये सेगमेंट खत्म होता है। यहाँ दोस्तों एक मैच और हम लोगों को देखने को मिला आज की रॉ में, जो कि था दोस्तों हमारी जजमेंट डे का। और जजमेंट डे दोस्तों फेस कर रही थी वॉर रेडर्स को। ली मॉर्गन ने मैच कंफर्म करवाया था। मैच के अंदर दोस्तों जेडी मैकडोना जो थे वो लीगल मैन थे, उसके साथ पिन बेलर भी थे, लेकिन जेडी मैकडोना लीगल मैन थे। उन पर पेंटा ने हमला कर दिया, जेडी मैकडोना फिनिशर लग गया, वॉर रेडर्स में जीत गए हैं और शायद से उन्हें अब कंटेंडरशिप नहीं मिलेगी, नंबर 1 कंटेंडरशिप से उन्होंने यहाँ हाथ धो दिया है। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट था वो था गाइस पॉल हेमन का सेमी जेन से जाकर मिलना। तो सेमी वहाँ बात करते थे ओटिस से, लेकिन ओटिस को भगा देते हैं पॉल हेमन बात करने लगते हैं और ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं, सेमी तुम्हारे साथ मिलके बिल्कुल वैसे याद आ गया जैसे कि ब्लड लाइन में हम साथ थे ना, ओजी ब्लड लाइन के हम हिस्सा थे, जो सेमी कहते हैं हाँ, लेकिन उसका आखिरी अंश भी तुमने रेसलमेनिया में ख़त्म कर दिया जहाँ तुमने रोमन को धोखा दिया। इस पर पॉल थोड़े से चुप्पी साध लेते और कहते हैं धोखा तो तुमने भी दिया था, तुम भी तो अलग हुए थे, लेकिन मैंने तुम्हारे डिसीज़न का रिस्पेक्ट किया था, तो शायद तुम भी मेरे डिसीज़न का रिस्पेक्ट करोगे और एक समय पर आकर शायद रीज़न भी जान जाओगे ऐसा मैंने क्यों किया। लेकिन अभी की बात कर लेते हैं। वो सेथ जो है वो फ्यूचर में ले जाने वाला वैनगार्ड है और वो सोचता है कि उसका जो डॉग यानी कि ब्रॉन ब्रेकर है वो गेट कीपर है, और कुछ ब्रॉन ब्रेकर की भी वैसी ही सोच है। लेकिन देखो हम वाकई में चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं तुम्हारे लिए, और जो तुम्हें कहा है सेथ ने लिटरली मीन कर रहा है। अभी ट्रेड होने वाला है वेरी नेक्स्ट स्मैकडाउन से, शायद ये ट्रेड शुरू होने वाला है और ऐसे में तुम स्मैकडाउन जा सकते हो, हम तुम्हें भिजवा सकते हैं एंड वहाँ चीज़ें बेहतर करवा सकते हैं। गैस व्हाट, हमने एडम पेयर्स निक कैल्डी से बात करके रखी है और अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो फ्राइडे स्मैकडाउन में जाते ही सार तुम्हें रैंडी एंड सीना का जो विनर मिलेगा बैकलैश से, यानी कि जो चैंपियन निकल कर आएगा वो तुम्हारा ओपोनेंट हो जाएगा। नंबर 1 कंटेंडरशिप तुम्हारी हम फिक्स करवा देंगे। यहाँ दोस्तों उन्होंने बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया था सेमी को, और सेमी भी दोस्तों वहाँ सोचने लगते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि सोचो इस चीज़ के ऊपर सोचो, या तो तुम फ्यूचर का हिस्सा हो सकते हो या फिर पास्ट की धूल, यानी कि या तो तुम पास्ट में ख़त्म हो जाओगे या फिर फ्यूचर में जाओगे, बात इतनी सी है। और ब्रॉन ब्रेकर तुमसे मैच लड़ना चाहता है। सेथ रॉलिंस ने कहा है कि तुम्हें एक पास मिला है, पास मतलब या तो तुम मैच को बिल्कुल पास कर दो, तुम फाइट ना करो, हमारे साथ ज्वाइन कर लो, या तो तुम मुझसे लड़ाई कर लो, ये तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब बेकी लिंच को। बेकी लिंच आज के रिंग में दोस्तों ऑब्वियसली हील टर्न उन्होंने किया था, रीज़न भी बताया, और उससे ज़्यादा शॉक दोस्तों उनके शब्दों ने कर दिया। वही चीज़ कहती है कि बेली जो थी रेसलमेनिया तक नहीं पहुँच पाई क्योंकि उन्होंने उन पर अटैक किया था। हाँ मैंने अटैक किया था बेकी, ये चीज़ कहती है और उन्हें बू लगती है। क्यों किया? क्योंकि मुझे नहीं लगती कि वो आगे कुछ खास कर सकती थी। लायरा वोल्केरिया के साथ वैसे भी टैग टाइटल नहीं जीत सकती थी। इस पर लायरा वोल्केरिया आती है। लायरा वोल्केरिया दोस्तों कन्फ्रंट करती है बेकी को। ये चीज़ कहती है दोस्तों कि तुम काफ़ी बड़ी दोगली हो और तुमने मुझ पर भी अटैक किया। इस दौरान वो कहती है कि वो बेकी जैसी नहीं बनना चाहती है। बेकी को कॉल्ड आउट करती है रिंग में, लेकिन बेकी नहीं आती है और हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो चैलेंज ठोक देती है बेकी को बैकलैश के लिए, जहाँ वो कहती है कि वो अपना टाइटल भी ऑन द लाइन रखने के लिए तैयार है, तो ऐसे में वो रिंग में आ जाए। लेकिन बेकी नहीं आती, लायरा उन पर अटैक कर देती है वहाँ। लेकिन बेकी क्या करती है, ऑडियंस में से भाग कर जाती है और लायरा को लगता है कि चली गई। रैंप के ऊपर दोस्तों बेकी ने लायरा पर पीछे से हमला कर दिया। यस गाइस, इट्स ऑफिशियल, बैकलैश में होने वाला दोस्तों इन दोनों का मैच हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। अब
चैड गेबल की पिटाई। तो चैड गेबल की पिटाई बिना बात के होगी दोस्तों, बैकस्टेज क्या चीज़ देखने को मिलती है। चैड गेबल जाकर पेंटा को कन्फ्रंट करते हैं, ये चीज़ कहते हैं दोस्तों कि देखो पेंटा तुम 0-0 करते हो, तुम्हारे रेसलमेनिया को देखकर लगा वाकई में तुम 0 ही हो। जिसमें पेंटा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जब चैड ने कहा कि मज़ा तो तब आया जब तुम्हारे भाई को हार मिली उसके पहले रेसलमेनिया मैच में, वो भी एल ग्रैंडे अमेरिकानों से, तो गुस्सा आ गया पेंटा, उन्होंने लात जड़ दी दोस्तों वहाँ चैड के। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को रूसेफ का सेगमेंट दिया। रूसेफ दोस्तों आज एक बैक स्टेज प्रोमो कार्ड है और इसके अंदर दोस्तों रूसेफ ने रीज़न बताया क्यों वो ऐसा गिमिक लेकर आ रखे हैं। रूसेफ बताते हैं कि वो इससे पहले होते थे रशियन और उनके पास होता था टैंक, उनके पास होते थे टाइटल्स, उनके पास एक महिला भी थी, लेकिन अब उन्हें ना ही महिला चाहिए ना ही उन्हें कोई टाइटल वाइटल की नीड है इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। अगर वो आ रखे, उनका सिर्फ एक मोटिव है, वो जो उन्होंने कमी अपने में देखी थी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो गए थे, उस कमी को उन्होंने पूरा किया है और ऐसी कमियों को पूरा करना चाहते हैं उन सुपरस्टार्स की पिटाई करके जो कि वाकई में कमज़ोर है। तो रूसेफ तो से प्रोपेगेंडा लेकर आ रखे हैं। इन द मेन टाइम दोस्तों हम मैच भी देख रहे हैं और ये मैच था दोस्तों हमारी अपनी वेक्को ने दोस्तों आज फेस किया है दोस्तों ये जो हमारी अपनी चैड गेबल के साथ रहती है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, आईवी नाइल को फेस किया और आईवी नाइल को दोस्तों इन्होंने आसानी से हरा भी दिया है। यहाँ दोस्तों सेमी कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन क्रॉस आकर और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। ये चीज़ कहते हैं कि आई थिंक तुम राइट डिसीजन लोगे सेमी आज। जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है एजे स्टाइल्स का सेगमेंट। एजे स्टाइल बात करे थे निक एल्डिस से। निक एल्डिस दोस्तों आज आ रखे थे एडम पेर्स की जगह पर। एडम पेर्स छुट्टी पहले मैंने कल ही बता दी। तो यहाँ दोस्तों बात हो रही थी और इन द मीन टाइम दोस्तों वहाँ लिव आकर ये चीज़ कहती है कि मेरी छुट्टी ग्रांट होगी क्या। निक एल्डिस कहते हैं हाँ तुम छुट्टी पर जा सकती हो। डॉम भी मांगते हैं, डॉम को कहते हैं तुम वो चैंपियन हो, तुम छुट्टी नहीं ले सकते। डॉम को गुस्सा आ रहा है बिना बात के, ऐसे कहते हैं अच्छा तो निक आप किससे बात कर रहे हैं, एजे से बात कर रहे हैं क्या इसकी रिटायरमेंट प्लान के ऊपर। एजे को आ जाता है गुस्सा, वो कन्फ्रंट करने लगते हैं डॉम से, लेकिन लिव बीच में आ जाती है। इन द मीन टाइम हमें वहाँ निक की तरफ एजे इशारा करते हुए नजर आते हैं, तुम जानते हो कि मुझे आगे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं एक मैच यहाँ टीज़ होते हुए नजर आए डॉम एंड एजे के बीच में। यहाँ दोस्तों एक और चीज़ टीज़ होते हुए नजर आई है। तो जैसे कि दोस्तों पॉल ने ऑलरेडी बता दिया था ट्रेड के बारे में, आपको बताना चाहूँगा शायद से अगली स्मैकडाउन से ट्रेड होने वाला है। इसे ऑफिशियल नहीं किया डब्ल्यू वालों ने, छोटा सा ट्रेड होने वाला है। बस इसी पर दोस्तों लुडविग काइजर भी प्रोमो काटते हुए नजर आते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि एडम पेर्स जो है काफ़ी कमीना शख्स है, उसकी वजह से मुझे कोई भी मौका नहीं मिलता मंडे नाइट रॉ में। वो नए नए टैलेंट्स को मौका देता है लेकिन मुझे कोई भी मौका नहीं देता है और ऐसे में अब समय आ चुका है कि मैं कोई बड़ा डिसीजन ले लूँ। तो यहाँ टीज़ किया लुडविग काइजर ने भी कि उस स्मैकडाउन में जा सकते हैं। यहाँ दोस्तों पैट मैकैफी भी जो है चीज़ें टीज़ करते हुए नजर आते हैं और यहाँ बातों में उनका मैच कंफर्म भी हो गया। पैट मैकैफी जो है वहाँ एक तगड़ा प्रोमो काटे, ये बेस्ट प्रोमो था आज की मंडे नाइट रॉ से। पैट मैकैफी दोस्तों अनाउंसर टेबल के ऊपर खड़े होकर ये चीज़ कहते हैं कि उनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की बलबूते आज वो वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति है जो कि हमेशा अपने दोस्तों का साथ देता है। माइकल कोल को गंथर ने पीटा और उन्हें चीज़ें पसंद नहीं आई, वो आगे बढ़े, उन्हें चोक किया। हर जगह वीडियो चली है मेरी कि मुझे चोक किया जा रहा है, गंथर मुझे पीट रहा है, लेकिन गैस वॉट गंथर मैं बैक डाउन नहीं करता। तो अगर तुमने मेरे दोस्त के साथ गलत किया, मेरे साथ गलत किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तू अब भी आ रिंग में, मैं तुझे फेस करूँ। तेरे ऊपर से जो इस वक्त फाइन लगा है, सस्पेंशन लगा है, वो लिफ्ट किया जाए। निक एल्डिस आ जा, उसकी सस्पेंशन खत्म कर और मुझे उसके खिलाफ अभी के भी लड़ना है। निक एल्डिस आते बताते हैं ये चीज़ तो अभी नहीं हो सकती, लेकिन अगर तुम ये मैच चाहते हो तो गैस वॉट बैकलैश में यानी कि 10 तारीख को तुम फेस करोगे गंथर को 1-on-1। तो यहाँ दोस्तों सैन लुइस में जो ये मैच है कंफर्म हो चुका है और पैट मैकैफी दोस्तों यहाँ काफ़ी बड़ी गलती कर दी है मेरे हिसाब से। जेउस बात कर रहे हैं सेमी से और सेमी को कह रहे हैं देखो तुमने गलती नहीं करनी है, जो चीज़ तुम्हें सही लगे वो तुम आज मेन इवेंट में डिसाइड कर सकते हो। जिसके बाद सेमी वहाँ से चल जाते हैं। जे कॉर्ड ऑफ नोवेयर पंच कर दिया दोस्तों वहाँ लोगन पॉल ने, चीप अटैक देखने को मिला और ये मैच भी दोस्तों हम लोगों को आगे जाके कंफर्म होते हुए नजर आएगा बैकलैश में, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। मेन इवेंट की बात कर ली जाए, मेन इवेंट हो चुका है बिगन। यहाँ दोस्तों आ चुके हैं सेथ रॉलिंस रिंग में और यहाँ दोस्तों सेमी के साथ वार्तालाप हो चुकी है शुरू। अब गाइड डिसीजन मेकिंग पूरी की पूरी सेमी के ऊपर थी और यहाँ दोस्तों हमें वही चीज़ देखने को मिली जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। सेथ कहते हैं कि देखो सेमी आ जाओ इधर, सेमी आ जाते हैं रिंग में और फिर कहते हैं सेथ कि हे मैं आउट। देखो ये काफ़ी टफ स्पॉट है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो।
आई नो यू डोंट लाइक ब्रॉन, तुम ब्रॉन को पसंद नहीं करते हो, पॉल को भी पसंद नहीं करते हो इस मोमेंट पर, बट इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट मी। और तुम अपना बेटर सोचोगे, समझोगे। तुम्हें पता है कि ये जो बिज़नेस है बहुत सारी दोस्तियाँ तोड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ फिर से हो। आफ्टर सो मेनी ईयर्स तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास कितने दोस्त बचे होंगे? मिनिमम 5। मेरे पास, तुम जानते हो कि आई गॉट ओनली यू। और इसके बाद दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था, तू जानता है मैंने सबसे पहले तुझे कॉल किया था और तूने मुझे बेस्ट एडवाइस दी थी, तो ऐसे में मैं उस एडवाइस का फेवर वापस लौटाना चाहता हूँ। तो टेक द पास सेमी, टेक द पास सेमी। और मैं नहीं चाहता कि बैड थिंग्स तेरे साथ हो, और आई एम बेगिंग फॉर दैट कि तू मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट करे। यहाँ दोस्तों सेमी कहते हैं कि अगर मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन देखो बात आपने भी सही कही है दोस्ती के ऊपर कि हाँ ये सब सही है, लेकिन मुझे लगता है आप मेरे साथ गेम खेल रहे हो। आप मेरे साथ गेम कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि मुझे WWE चैम्पियनशिप चाहिए। मैंने सपने सजोए और मैंने ये राज आपके साथ भी शेयर किया है। तो ऐसे में ये एक तरीके गेम में है, ये एक तरीके का ब्लैकमेल है। तुम क्या कह रहे हो कि मैं चूज़ करूँगा ये सब? तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो। देखो मैंने कभी भी भागा नहीं है, तुम मुझे एक तरीके का थ्रेट दे रहे हो सेथ। और बात इतनी सी है कि तुम अगर ऐसा सोचते हो कि मैं थ्रेट से डर जाऊँगा, ब्लैकमेल हो जाऊँगा, आई विल नॉट थ्रेटन। आई विल बिकम WWE चैम्पियन वन डे, बिना किसी फेवर के और राइट वे से। बट बडी, एज ए फ्रेंड आई रिस्पेक्ट यू, बट इट्स माई वे टू टेल, गो टू हेल। इसके बाद दोस्तों एक बड़ा थर्ड सुनाई देता है और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री होती है। यानी कि दोस्तों सेमी ने चूज़ कर लिया था कि ब्रॉन से फाइट करेंगे। मैच होता है, मैच के अंदर दोस्तों सेमी का दुक्का मुक्का वुक्का मारने के बाद दोस्तों हलवा किक के लिए जाते हैं, गाँव लग जाता है स्पीयर। चलिए स्पीयर लगा, उसके बाद एक और स्पीयर लगा जो कि रोप से लगा। उसके बाद दोस्तों एक और स्पीयर लगता है दोस्तों वहाँ, और हमें चीज़ देखने को मिलती है कि तीसरे स्पीयर के बाद सेथ फिर से ऑप्शन डालते हैं उनके लिए। वहाँ दोस्तों जाकर कहते हैं रिंग साइड पर से कि तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है, तो हमें चूज़ कर सकते हो। सेमी कहते हैं गो टू हेल। और उसके बाद दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने हद ही कर दी। वहाँ दोस्तों सेमी जो थे बाहर पड़े हुए थे, सेमी को दोस्तों बाहर गिरा दिया गया था। और फिर जो ब्रॉन ब्रेकर दौड़ते हुए आते हैं, काफ़ी क्रेजी स्पीयर उन्होंने लगाया दोस्तों, आधा कर दिया। और उसके बाद रेफरी ने देखा सेमी उठ नहीं पाएगा, उन्होंने कैंटी बजा दी, ब्रॉन को विनर बना दिया। अब दोस्तों रिंग में क्या एंगल देखने को मिल रहा है कि सारे ऑफिशियल्स आ चुके हैं। सेथ ने ब्रेकर को कॉर्नर पर ले जाकर पहला लेसन दिया लाइफ का, ये सब कहा कि ऐसे होता है वैसे होता है। और उसके बाद समझा रहे थे उन्हें, सेमी उठने की कोशिश कर रहे थे, आउट ऑफ नोवेयर स्टॉम्प मार दिया दोस्तों सेथ रॉलिंस ने सेमी के, और सेमी से बेचारे से फिर उठा नहीं गया। बहुत ही बुरी तरीके से पिटाया दोस्तों आज सेमी को। लेकिन इससे दोस्तों दो तीन चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहली चीज़, रोमन रेंस से डायरेक्ट पंगा ले लिया है दोस्तों आज सेथ रॉलिंस ने। यस गाइज, रोमन रेंस के भाई सेमी ज़ेन को पिटा गया, और रोमन रेंस को दोस्तों दुख पहुंचाने के लिए ये चीज़ की। आप जानते हैं रोमन रेंस जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं सेमी से। सेमी वो बंदा है जो कि इतना ज़्यादा विश्वासघात होने के बाद भी रोमन का सपोर्ट किया, हमेशा उनके साथ रहा। लास्ट टाइम भी वॉर गेम्स में हमने देखा था। तो गाइस यहाँ रोमन रेंस पर कहीं ना कहीं ये ज़्यादा बड़ा हमला है, और ये चीज़ सेथ ने साफ साफ दिखा दी है कि वो कितने ख़राब है अगर किसी से पंगा लेते हैं तो। दूसरी बड़ी चीज़ दोस्तों, हम लोगों को जो ये बैकी वर्सेस हमारा लायरा बोल के मैच कन्फर्म है दोस्तों वुमेन IC टाइटल के लिए। रूसेव वर्सेस ओटिस अगले हफ्ते होने वाला है दोस्तों रॉ में। देन दोस्तों हम लोग को JD मैकडोना एंड पेंटा का भी मैच देखने को मिलेगा। बट उससे भी बड़ी चीज़ हो सकता है अगली स्मैकडाउन से आप लोगों को ट्रेड देखने को मिल जाए। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से दोस्तों ये शुरू हो जाएगा, फिर मंडे नाइट रॉ में भी दोस्तों आप लोगों के ड्राफ्ट देखने को मिलेगा। प्लस बाबा ब्रॉक लेसनर को मेंशन किया गया है। अभी से दोस्तों आपको बता दूं, ठीक 14 घंटे पहले ब्रॉक लेसनर की दोस्तों एक वीडियो WWE वालों ने पुट की थी, बैकलैश वाली, जो कि दोस्तों काफ़ी ऑड है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ब्रॉक लेसनर को WWE वाले काफ़ी टाइम से मेंशन नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ उन्हें इस तरीके से मेंशन करना फुल नेम के साथ काफ़ी अचंभित करने वाली चीज़ थी। चलिए ये तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने एक मैच डाला है जो कि कोडी एंड ब्रॉक का रहा है। बैकलैश में बैकलैश आने भी वाली है, तो शायद से बैकलैश को हाइप करना चाहते थे। लेकिन आज मंडे नाइट रॉ में दोस्तों माइकल कोल क्या कहते हैं? माइकल कोल कहते हैं कि आई थिंक पॉल हेमन ने बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया है। जैसे कि ब्रॉक लेसनर के लिए उसने क्या किया सबने देखा, उसने रोमन रेंस के लिए क्या किया सबने देखा, और साथ ही साथ अब वो सेथ के लिए क्या कर रहा है वो भी सब देख रहे हैं। आई पर्सनली बिलीव कि ब्रॉन ब्रेकर जो है नेक्स्ट पॉल हेमन गाय होने वाले हैं, ये माइकल कोल कहते हैं। तो माइकल कोल ने दोस्तों सीधे सीधे ब्रॉक लेसनर का नेम ड्रॉप किया है। प्लस WWE वाले भी अभी से ठीक 14 घंटे पहले लेसनर को मेंशन किया है।
उनकी वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों चांसेस बन रहे कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर की वापसी के। अगर ऐसा होता है तो गाइस एक बारी को इमेजिन कीजिए कि ये तीनों खड़े हैं रिंग के अंदर और पॉल हेमन बता रहे हैं कि सेथ जो है उनका सबसे फेवरेट गाय रहा, अचानक से थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। गूज बम्स दोस्तों, बाबा ब्रॉक लेसनर की अगर दोस्तों इस तरीके से वापसी होती है ना, बहुत तगड़े वाला सीन बन जाएगा। और ऐसा लग भी रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टीज किया गया आज के मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर को। एंड आई पर्सनली बिलीव दोस्तों कि जल्द हमें ब्रॉक लेसनर वापस कंपनी में देखने को मिले। अब देखते क्या कुछ रहता है। वीडियो आज कितनी थी अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।